प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, जब उनसे पूछा गया कि कोई टिप्पणी इसके बारे में, जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट चल रहा है काफ़ी दिन से, कई महीनों से चल रहा है वैसे तो, लेकिन ये महीना मार्च का तो पूरा ऐसे ही गया है। मार्च से लेकर अभी आज 8 मार्च से शुरू हुआ था, 8 अप्रैल हो गया। तो एक महीने से जो इतनी तेज़ गतिविधियाँ वहाँ चल रही हैं, उठापटक चल रही है राजनीतिक गलियारों में, उसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय कितने समझदार हो गए हैं, जो आंतरिक मामले को भी समझने लग गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जब आप अमेरिका में गए थे और राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए आपने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो क्या था? वो उनका आंतरिक मामला नहीं था? उसमें आपने कैसे उनके लिए नारे लगा दिए? प्रधानमंत्री महोदय, आप वक्त के हिसाब से मत पलटी मारा करो। ये दुखद है, ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। आपको नहीं मालूम है आपकी मानसिकता कैसी भी हो, लेकिन बाहर के देशों में वो प्रधानमंत्री की मानसिकता के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। तो मेहरबानी करके अपनी मानसिकता को उस पद के मुताबिक ढाल लीजिए। प्रधानमंत्री का जो पद है, आपकी मानसिकता भी उस पद के मुताबिक होनी चाहिए। ये गलत है। जहां आपका स्वार्थ सिद्धि अगर आपको नजर आती है तो आंतरिक मामला हो जाता है। जहां स्वार्थ सिद्धि नजर नहीं आ रही है तो आंतरिक मामला नहीं होता है। ये बहुत दुख की बात है और यही कारण है आज अमेरिका का वो एटीट्यूड नहीं है भारत की तरफ, क्योंकि जिनके आपने नारे लगाए, जिनके हक में आपने प्रचार किया, वो तो चुनाव हार गए और जो जीत गए हैं उनके खिलाफ थे आप। तो इसलिए अब आपको वो नज़ारे दिखा रहे हैं। सबको पता है ये, आप अपने आप इसको कह नहीं पाएंगे क्योंकि आपके लिए तो ये गले की हड्डी बन चुकी है। और अब तो आप भी समझ गए होंगे कि शायद आपने गलत काम किया है। कभी भी दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय, मगर आप जहां आपको फायदा नजर आएगा तो करते हैं, नुकसान नजर आएगा तो नहीं करते हैं। आपकी मानसिकता अजीब है, बहुत अजीब है। आप इवेंट देखते हैं, ये इवेंट बन सकता है या नहीं, इस इवेंट से कोई फायदा होगा या नहीं, वोट बैंक की राजनीति आएगी या नहीं। ये बहुत दुख की बात है। एक देश के प्रधानमंत्री को इतना जिम्मेवार होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उनके हित में है, हमारे देश के अंदर क्या नुकसान में है, उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए। और आप देश के अंदर भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय, आप दखल दिए बगैर कदम कदम पर कहीं भी चूकते नहीं हैं। देश के अंदर अपोजिशन में जो पार्टियां हैं, जो ज़्यादा आपको मजबूत लग रही है, कांग्रेस पार्टी है, उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, इनके भी बहुत सारे आंतरिक मामले हैं। उनमें तो आप हर मिनट में दखल देते हैं। वहाँ क्यों देते हैं दखल आप? क्योंकि वहाँ आपकी वोट बैंक चमकती है। वरना इन पार्टियों के अंदर वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आप तो उनकी पार्टी में नहीं है। या तो आपको उनकी पार्टी का सुधार करना है तो आप अपनी पार्टी को छोड़ के उनकी में चले जाइए, फिर वहाँ सलाह दीजिए, फिर आप उनके परिवार के सदस्य हो जाएंगे, फिर आप जो मर्जी सलाह दीजिए, अब जायज़ होगी। वरना उनकी पार्टी के हैं, वो किसको निकाल रहे हैं, किसको ले रहे हैं, आप कौन होते हैं उनको ऊपर टोकने वाले? ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन नहीं, यहाँ आपको टोकना है, यहाँ आपको टोकना है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की गंदी राजनीति आती है। इससे कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय इवेंट बनाते हैं, हमेशा इवेंट बनाते हैं। जहाँ इनको लगा ये इवेंट बनने से फायदा होगा, जो इनके गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए हैं कुछ लोग जो अंधभक्त हैं, ये उनकी गुलामी पूरी तरह से ऐसे निभा रहे हैं जैसे कि पूरे देश को अभी इसी सांचे में ढालना है इनको। प्रधानमंत्री महोदय, अब आपके जो अंधभक्त हैं उनको भी अकल आने लगी है, वो भी समझने लग गए हैं कि आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आप केवल लूटने के लिए आए हैं, केवल लूटने के लिए। और देना है तो उनको दे रहे हैं आप जो आपके बहुत ही करीबी चाहते हैं, आपके जिनसे आपने खूब धन माल लूटा है। आज आप उनको सब कुछ दोनों हाथों से दे रहे हैं। आम इंसान को, गरीब को, मजदूर को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, किसान को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जवान को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। ये केवल ढकोसले करते हैं आप, नाटकबाजी करते हैं। पूरे देश को आज आपने बर्बाद करके रख दिया है। मेहरबानी करके, अगर आप जो आपके दायरे की नहीं है तो उस पर आप बेहतर रहेगा अपनी खामोशी रखें। मत आप मौके के मुताबिक किसी चीज़ में दखल देते हैं और जहाँ मौका गड़बड़ है तो वहाँ दखल से मना कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये दोगली नीति है, दोगली नीति है ये। उम्मीद है आप इससे बाज आएंगे।
धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।